इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं धनबाद में, जहां पर एक अपना हॉस्पिटल का अपना नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जो गोविंदपुर रोड में है। हमारे बीच मौजूद हैं ये अपना नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिवशंकर तिवारी जी, जो रिटायर्ड मेडिकल अफसर हैं, चीफ मेडिकल अफसर हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप इस अस्पताल के चिकित्सक हैं और लगातार आप इस अस्पताल में सेवा दे रहे हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? आजकल जो है सर्दी, खांसी, मलेरिया, कुछ डेंगू का भी पेशेंट अभी हम लोग पास आया नहीं है, लेकिन हम लोग डेंगू का जांच कराते हैं। अभी कोई पेशेंट हम लोग को मिला नहीं है। तो ये सर्दी, खांसी, ये और प्लस हार्ट वगैरह के भी पेशेंट आते हैं, ब्लड प्रेशर का, शुगर का। लेकिन इस सीजन में जो है सर्दी, खांसी, बुखार के अधिक आ पेशेंट रहे हैं। अधिक आते हैं। क्योंकि सर आज भी मतलब देखा जा रहा है, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को शहरी क्षेत्र से लेकर गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिला में भी हम लोग गए। सर, ये देखा जा रहा है कि गांव में जो लोग रहने वाले हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी उन्हें किसी प्रकार का समस्या होता है वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं, या ग्रामीण स्तर के चिकित्सक से वहां पर अपना स्वास्थ्य जांच वगैरह ये सब चीज देखने लगते हैं। तो सर, वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? उन लोगों को जैसे अगल बगल में साफ सफाई रखना चाहिए। मलेरिया वगैरह फैलता है जहाँ पानी वगैरह जमा हो जाता है, तो उसका मॉस्किटो जो वहाँ पैदा होते हैं, तो उससे मलेरिया वगैरह होता है। उनके लिए हम लोग का एक सलाह ज़रूर होगा कि आप आएँ, हम लोग बहुत कम पैसे में इलाज कर रहे हैं, तो एक बार आप आएँ, हम लोग से मिलें, हम लोग सेवा देंगे। अगर बहुत गरीब आदमी होंगे तो उनको हम लोग कम रेट में या फी नहीं लेकर भी इलाज करेंगे। जी। चूंकि सर एक सवाल आपसे और हम लोग लेंगे, चूंकि लंबा समय तक आप हेल्थ के सेक्टर में सेवा दिए हैं और एक लंबा अनुभव रहा। वर्तमान परिवेश में सर देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरीका से कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है, लगातार बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, नर्सिंग होम खुल रहे हैं और काफ़ी महंगे इलाज भी हो रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल संचालक या अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से मिसलेनियस जांच भी लिखे जाते हैं, अधिक मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो इस प्रोफेशन में चूंकि डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में सर देखा जाता है और डॉक्टर साबित भी करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में देखा जा रहा है कि यह भी प्रोफेशन कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। वैसे लोग जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? उनको मैं एक सुझाव दूंगा कि आप आए हैं, ओथ लेते हैं, हम लोग एक मेडिकल ओथ लेते हैं, उसके अनुसार काम करें। गरीब आदमी है या जैसे है, सब चीज़ जांच अगर उस करा सकते हैं। एक बार 50 एज के बाद ज़्यादा हो गया तो जांच सब चीज़ करा लेना उचित है। लेकिन अगर जो आदमी नहीं करा सकता है, आप डायग्नोसिस कर लिए हैं, तो उसको दवा लिख दीजिए, जांच करा दीजिएगा ज़्यादा, और दवा वो नहीं खरीद पाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम लोग यहाँ पर वही करते हैं, अगर मरीज़ सक्षम है तो कुछ जांच करा के हम लोग देखते हैं। अगर सक्षम नहीं है मरीज़ तो हम लोग उसको, डायग्नोसिस मेरा हो गया कि हाँ ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बिना जांच का 100% श्योर नहीं, प्रोबेबिलिटी है। इतने दिन मरीज को देखते देखते अभ्यास है कि ये मरीज ये हो सकता है, तो हम लोग दवा लिख देते हैं। और जांच कमर्शियलाइज का जहाँ तक सवाल है, और प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहा है, काफ़ी खर्च करके लोग खोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें डॉक्टर लोग, जो डॉक्टर वहाँ काम करें उन पर भी प्रेशर रहता होगा, हम सोचते हैं। तो जांच वगैरह लिखते होंगे उस हिसाब से भी। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये उन लोगों को कहना चाहेंगे कि जांच वही लिखिए जिसका ज़रूरत है। जिस जांच का ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी नहीं लिखे कृपया।
हम उन लोगों से एक बार और निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जांच उतना ही लिखें, चाहे वो सक्षम आदमी हो चाहे अक्षम आदमी हो, जांच उतना ही लिखें जितना का जरूरत है। सर चलते चलते अंतिम सवाल एक और हम लोग जानेंगे, क्योंकि जब हम लोग गोविंदपुर इलाके में और भी कुछ इस सुदूरवर्ती इलाके में जब हम लोग गए और हमारी टीम गई और वहां पर अस्पतालों के बारे में जब सर्वे हम लोगों ने किया, तो अपना नर्सिंग होम के बारे में लोगों ने बताया कि यह गरीबों का अस्पताल है। यहाँ पर जाने के बाद पैसा कम भी है, तो यहाँ पर पहले प्राथमिकता दिया जाता है कि मरीज को ठीक किया जाए। सर इस खबर को जो लोग देखते होंगे, या देवघर जिला या दुमका जिला या जामताड़ा बगल में है, अगर वो आकर के यहाँ अपना नर्सिंग होम में स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, तो सर यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ तक वो कैसे पहुंचेंगे? आने के लिए तो अगर वो बोले तो एम्बुलेंस हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं जी। अगर कांटेक्ट करें कि इस जगह पर हम हैं, पर्टिकुलर एक जगह पर आ जाओ एकदम गांव में, तो एम्बुलेंस भेज करके हम लोग बुला लेंगे। एक चीज़, दूसरा चीज़, इसका मालिक जो है सलाउद्दीन साहब, वो पहले मुखिया रहे हैं, तो उनका एक ध्येय यही है कि हम लोग इलाज करें मरीज का जितना संभव हो कम पैसे में, और किसी का अननेसेसरी लूट खसोट जो आप बोल रहे हैं कि बहुत हॉस्पिटल में होता है, हम लोग चेष्टा करते हैं। अब मेरे रहने में करीब 2.5-3 साल से मैं यहाँ हूँ, कभी ऐसा नहीं होता है, ना हम लोग करते हैं ना उसका ये करते हैं। डेंगू का प्रकोप सर अधिक है पूरे झारखंड प्रदेश में, लोग काफी परेशान हैं। आप एक कुशल चिकित्सक हैं, अपना हॉस्पिटल अपना नर्सिंग होम में सेवा भी देते हैं। जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, डेंगू से बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आपके अगल बगल में जितने गड्ढे हैं जिसमें पानी वगैरह जमा हो जाता है, चाहे जो गंदगी है, साफ सुथरा रखिए। निश्चित तौर पर ये थे अपना नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिव शंकर तिवारी जी, जो कि काफी बहुमूल्य सुझाव दिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है, तो आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या CSC केंद्र या गवर्नमेंट का जो अस्पताल है वहां पर पहुंचे। अगर वहां पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप गोविंदपुर में अपना नर्सिंग होम में अगर आते हैं, तो यहाँ पर आपका कुशल चिकित्सक के देख रेख में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे। इन्हीं सारे चीजों के साथ डॉक्टर साहब का यह भी कहना है कि डेंगू का प्रकोप चल रहा है। डेंगू से बचने में सबकी सहयोग होनी चाहिए और सब लोग जागरूक रहें। जहां भी आपके अगल बगल आसपास में पानी इकट्ठा होता है, वहां पर सफाई का ध्यान रखें, ब्लीचिंग पाउडर डालें। अगर उसमें मिट्टी तेल भी डालेंगे तो निश्चित तौर पर मच्छर नहीं पनप पाएगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, धन्यवाद। गोविंद।